जिणमवीरम् अनन्तवर्णानदर्शनसारम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुद्राज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय का मग्न करना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने और आपने पढ़ी है। और उसके बाद पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा भी है इसमें,
जिसमें अनंत परमेष्टि का स्वरूप हमने पढ़ा। अभी यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि भगवान का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा इस गाथा 72 में आई है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को ग्रहण करने का हमारा आपका सबका लक्ष्य है। गाथा का पाठ है। अष्टगुण संयुक्त आठों कर्म बंध विनष्ट है। लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। आचार्य कुंदेव जगत के समस्त जीवों को सिद्ध परमेष्टि का क्या स्वरूप है वह बताते हैं कि सिद्ध भगवान ने जो संसार अवस्था में 8 कर्मों का संयोग है जो कि हमारे इस संसार का कारण हुआ करते हैं, ऐसे 8 कर्मों का सिद्ध भगवान ने उसका नाश किया है और उन कर्मों के अभाव में आत्मा की पर्याय में जो 8 गुण से संयुक्त हैं, छायक सम्यक्त, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अव्यवहार, सूक्ष्म आदि 8 गुण उनकी पर्याय में प्रकट हुए हैं। ऐसे वे सिद्ध परमेष्टि हैं और वे सिद्ध परमेष्टि लोकाग्र में विराजमान है, लोक के अग्रभाव में अंत में समझ और विराजमान है। और कैसे हैं वे सिद्ध भगवान कि अब उनकी पर्याय में जो परमात्म दशा प्रकट हुई है अब वह पर्याय शाश्वत है, यानी अब उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी भक्ति करते हुए यह गाथा को उन्होंने लिखा। इसी के ऊपर परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने टीका की है, वह भी हमने आपने पढ़ी है। आगे उसी टीका के ऊपर और गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर प्रवचन किया है उसको अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर 251 नंबर पर भी चर्चा प्रारंभ करना है। देखें, देखो यहाँ कहते हैं अपना चल रहा है 4थे नंबर का बोल। 5 है ना सिद्ध परमेष्टि भगवंतों के बारे में जो परम प्रबंधारी देव मनराज ने 5 प्रकार से उनको बताया, उसमें 4था नंबर चल रहा है। 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतुत्व का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। कहाँ है सिद्ध परमात्मा? निश्चय से तो वे अपने असंख्यात प्रदेश में स्थित है। और व्यवहार से कहा जाता है कि वे सिद्ध परमात्मा जो लोकाग्र में विराजमान है, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वो आगे वह पदार्थ वस्तु जाती नहीं है, चेतन वस्तु। इसीलिए कहते हैं 3 लोक के शिखर के आगे गति हेतु का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। अब एक भाई का इसी पर प्रश्न उत्पन्न हो गया, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें यह भी समझाया था कि धर्मास्तिकाय का अभाव न होने से वे जो है आगे गमन नहीं करते हैं अलोकाकाश में, यह व्यवहार का कथन है। समझ लिया? ऐसी बात उन्होंने अपने स्वाध्याय में बताई। अब यहाँ उसी को लेके एक भाई का प्रश्न आया कि देखो यहाँ कहते हैं कि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध भगवान लोकाग्र में स्थित हैं। यहाँ यानी इस गाथा इस टीका में भाई यह तो व्यवहार से बात है, निश्चय से सत्य बात तो यह है
कि लोक के अग्र में ही रहने की सिद्धि की अवस्था की योग्यता है और उसे आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, इसीलिए सिद्ध लोकाग्र में है, ऐसा कहा। कोई कहता है ना कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वतंत्र हैं और कथनचित परतंत्र हैं। समझ आप? परतंत्र इसीलिए कहा कि भाई साहब धर्मास्तिकाय नहीं है, इसीलिए वे आगे नहीं जा सकती हैं। अगर धर्मास्तिकाय जो है अलोकाकाश में होता तो चले जाते, तो इतनी परतंत्रता हुई कि नहीं, ऐसे लोगों का कहना है। कथनचित कहिए आप, पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना कहिए, वे भी पराधीन है, ऐसी बात। कोई कहता है ना कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वतंत्र हैं और कथनचित परतंत्र हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। यदि वे कथनचित परतंत्र हों तो उन्हें किंचित दुख भी होना चाहिए, क्योंकि पराधीनता लक्षण दुख का लक्षण है। दुख का लक्षण क्या है? पराधीन सपनों सुखना है। लोक में कहावत है कि नहीं है? पराधीनता तो भाई साहब दुख का कारण है? समझ नहीं आप? इसलिए अपन को भैया स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस करना चाहिए। पार्टनरशिप में तो हमेशा खड़बड़ कुछ ना कुछ होती ही रहती है, इसलिए अपन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और जहाँ तक पराधीनता है वहाँ तक वह जीव भी दुखी रहता है, और दुख कोई चाहता नहीं है। क्या दुख कोई चाहता नहीं है? तो अगर सिद्ध भगवान पराधीन है, अगर ऐसा कहते हो, तो सिद्ध भगवान की पर्याय में क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। आगे वचन में दुख का लक्षण पराधीनता है। और आप कहते हो कि सिद्ध भगवान जो है आगे अलोकाकाश में गमन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह धर्मास्तिकाय का बाप है। इतनी पराधीनता तो मानना पड़ेगी ना। ऐसे लोगों का कहना है, पर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिद्ध भगवान पराधीन होते तो उनकी पर्याय में दुख होना चाहिए। वे तो अनंत सुखी है। समझ गए आप? इस प्रकार से जो तुम कहते हो बात भी ठीक जमती नहीं है। देखिए आप, कोई कहता है ना कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वतंत्र हैं और कथनचित परतंत्र हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। यदि वे कथनचित परतंत्र हो तो उन्हें किंचित दुख भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। देखो ना, अभी अज्ञानी जहाँ तहाँ अनेकांत लगाता है। समझ नहीं? बस उसको तो अनेकांत होना चाहिए। सब निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। ये जो है एकांतवादी है। समझ गए नहीं आप? हर जगह एकांत घटाना चाहता है। समझ नहीं आप? कुछ जानता नहीं है, वस्तु स्वरूप को पता नहीं है, चाहे कुछ भी बोले जाता है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं अज्ञानी जहाँ तहाँ अनेकांत लगाता है ना, अनेकांत के नाम पर विपरीतता का पोषण करता है। क्या करता है? विपरीतता, मिथ्यात्व का पोषण करता है। कि धर्म कदाचित शुभ भाव से होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। क्या वैसा? आप एकांत शुद्ध भाव से ही धर्म क्यों कहते हो? शुभ भाव से भी धर्म मानो, कथनचित करो ना। मम्मी सही बात है कि ऐसा अज्ञानी की मानता है। अज्ञानी कहते हैं कि धर्म तो जो है शुद्ध भाव का नाम ही धर्म है, और जो शुभ भाव है वह अधर्म है। क्या? क्योंकि वह शुभ भाव की पर्याय, वह स्वभाव रूप पर्याय आत्मा की नहीं है, वह तो पराधीन पर्याय है। क्या? स्वभाव क्या है? पराधीन तत्व है, आश्रव तत्व है। समझेंगे आप? लेकिन यहाँ भी अनेकांत घटाई हो तो उसका ही कहना है कि
शुद्ध भाव से भी धर्म होता है और शुभ भाव से भी धर्म होता है। मोक्ष का कारण शुभ भाव भी है। चलो आप कहते हो तो हम जो है यह भी मान लेते हैं कि शुद्ध भाव भी देखिए, वहाँ तो उसको पकड़ का दिए शुभ भाव की है कि भगवान हमारा कल्याण करते हैं। भगवान की खूब पूजा भक्ति करिएगा, अनुव्रत महाव्रत पालिएगा, बस यही जीवन है। समझ गए आप? और ज़्यादा अगर बात करोगे आप उससे कि भाई साहब नहीं, वीतराग भाव धर्म है और शुभ भाव है वह संसार का कारण है, तो वो कहता है नहीं, फिर आप ऐसा करिए कि शुभ भाव भी, शुभ भाव से भी धर्म होता है और आपकी बात भी हम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं कि वीतराग भाव से भी धर्म होता है, ऐसा निकांत लगाइए। मम्मी मौसी आपकी बात मैं रख लेता हूँ। वैसे हमारा तो मानना यही है कि भगवान की पूजा भक्ति करो, खूब जो है कैसा में अनुव्रत महाव्रत का पालन करो, पर आश्रित परिणाम रहो, लोगों को समझाओ भाई साहब इस काल में तो इतना ही हो सकता है, समझ गए नहीं आप? इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता, समझ गए नहीं आप? और यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। लेकिन आप नहीं मानते हो तो हम आपकी बात में रख लेते हैं कि वीतराग भाव शुद्ध भाव से भी कथनचित है मोक्ष का कारण है। नहीं, हमारी तो वैसे एक ही मान्यता है पक्की कि शुभ भाव से ही मुक्ति होती है। समझ में है? ऐसे वो ऐसी हर जगह निकांत घटाना चाहता है? ना तो वह शुभ भाव को जानता है और ना वह शुद्ध भाव को जानता है। समझ गए आप? शुद्ध भाव किसका नाम है यह भी नहीं भाव ग्रहण करता है, और शुभ भाव किसे कहते हैं यह भी नहीं जानता है। दोनों को ही नहीं जानता है। सही बात तो ये है, जैसे आपने किसी से कहा कि भाई साहब वो जो है नींबू लाना मार्केट से, अब उसने नींबू तो कभी सुना नहीं है, तो उसे समझाते हैं देखो नींबू होता है ना, पीले कलर का होता है, समझ गए आप? और ऐसा होता है, तो गया मार्केट में लेने, बता दिया था पीले कलर का होता है, गोल होता है, समझ गए आप? और इतना बड़ा भी होता है, ऐसे उसको समझा दिया और गया मार्केट में लेने, तो उसको दिखाई दे गई मौसम्बी वहाँ पर एक ठेले पे पीले कलर वाली गोल, समझ में आया, तो उसको खरीद लाया। अजय भाई मौसम्बी खरीद लाया, तो आप बताइए क्या हुआ? नींबू को और मौसम्बी को जानता है क्या? ना तो वह मौसम्बी को समझा ना नींबू को समझा। अगर जानता होता तो मौसम्बी नहीं लाता, फिर नींबू भी लाता। तो दोनों के संबंध में ही उसकी भूल है। ऐसे ही जो शुभ भाव से मुक्ति मानते हैं, और शुद्ध भाव से जब ज्ञानी लोग बताते हैं कि आत्मा के आश्रय से ही वास्तव में मुक्ति होती है, शुद्ध भाव से ही मुक्ति होती है, वो अनादिकाल से उसकी पकड़ तो यही है कि भगवान की भक्ति से, पूजा से, स्वाध्याय से, अनुव्रत से, महाव्रत से, दया दान आदि से ही वास्तव हमारा कल्याण होगा। क्या? ना तो वह वास्तव में शुभ भाव समझता है और ना वह शुद्ध भाव समझता है कि शुद्ध भाव क्या चीज होती है, क्या उसका मतलब है, और शुभ भाव क्या है, वो दोनों में ही उसकी भूल पड़ी हुई है। समझ नहीं आप? वो तो आप कहते हो कि भाई साहब शुद्ध भाव से मुक्ति होती है, तो उसने कहा कथनचित लगाइए आप, अनेकांत घटाइए कि शुभ भाव से भी मुक्ति होती है और शुद्ध भाव से भी मुक्ति होती है। क्या? दोनों को ही नहीं जानता है। तो शुभ भाव यानी क्या? पराधीन तत्व है, आश्रत तत्व है, अंधकारमय है, समझ गया? और जहां तक पर्याय में पराधीन तत्वता है, तब तक भाई साहब सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं है। मोक्ष की बात है तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो वो भी ऐसी अज्ञानी ऐसी प्रश्न करता है कि भाई साहब हर जगह अनेकांत लगाइए कि सिद्ध भगवान जो है परतंत्र हैं। इतने परतंत्र तो आपको मानना ही पड़ेगा कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण से वे
आगे अलोक आकाश में गमन नहीं करते हैं। इतनी पराधीनता उनके साथ में भी अभी चल रही है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि पराधीनता तो दुख का कारण हुआ करता है। काय का कारण? ऐसे उस बात को समझाते हैं कि भाई साहब पराधीनता तो दुख का कारण है। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। कोई भी जीव है परतंत्र अपने आप को अनुभव करता है तो वो दुखी है। दुखी है कि नहीं बोलिए आप लोग में? हर कार्य में बिजनेस कर रहे हो आप तो भाई साहब इनकी पार्टनरशिप हमको अच्छी नहीं है। हमको एक खटपट रोजी नहीं चाहिए। कभी उनका बेटा आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कहीं वो आ जाता है। इतना माल था कहाँ गया, क्या गया? अब तो स्वतंत्रता से काम करें तो उतना तो कह के नहीं पराधीन सपनों सुनाए। तो उसको तर्क से, लॉजिक से, न्याय से समझाते हैं भाई अगर तुम परतंत्रता को मानते हो तो फिर उनकी पर्याय में दुख भी मानना पड़ेगा। बोलो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? परतंत्रता ही दुख रूप है। जबकि वहां तो ऐसा कुछ है नहीं उनकी पर्याय में। उनकी पर्याय में तो अनंत आनंद है, अनंत सुख है, शांति है अनंत। समझ लिया? इसीलिए ये बात तुम्हारी कहना भी ठीक जमती नहीं है। समझ लिया? वे अपनी योग्यता से ही वहां पर विराजमान है। वह जीव सिद्ध परमेष्ठी। समझ लिया? ऐसे उसको समझाया। अभी अज्ञानी जहां तहां अनेकांत लगाता है ना, अनेकांत के नाम पर विपरीतता का पोषण करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है कि धर्म कदाचित स्वभाव से होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। क्या कर रहा है? मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। इसीलिए उसकी दृष्टि है भाई साहब स्वभाव की तरफ आती ही नहीं है। अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म है, ये उसके गले उतरता ही नहीं है। समझ में आई? अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को अपना मानो और अपने आत्मा में रमण करो। ये बात उसको कहीं से भी जमती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी अनादि काल से पराधीन वृत्ति है, पामर है। पर से ही वास्तव में वह धर्म मानता है। समझ लेंगे आप? इसीलिए उसको खूब सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन खूंटा वहीं पर होगा। नहीं भगवान तो कुछ करते हैं, ऐसा थोड़ा है। जिस दिन भगवान के दर्शन ना हो से समझ लीजिएगा, जो भगवान के दर्शन नहीं करते उनकी बातें तो छोड़ दीजिएगा। जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी बातें कर रहे हैं। जो पाप के कार्यों में लिप्त हैं उनकी तो भगवान जाने क्या होने वाला है। समझेगा? दुर्गति होने वाली है। जो इस मार्ग पे आए हुए हैं मात्र अरिहंत परमात्मा को ही मानते हैं, अन्य देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी बात की जा रही है। समझ में आई नहीं आई? कि भाई साहब तो जो है अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और उन्होंने जो मार्ग बताया है बस उसी पे हम चढ़े हैं। समझ गए आप? ध्यान में आ गई बात? उनसे कहते हैं कि नहीं भाई वह स्वभाव है। वह क्या है? स्वभाव है, पराधीन तत्व है। और जहाँ तक आत्मा में पराधीनता है वह आत्मा के लिए भाई साहब दुख का कारण ही हुआ करती है। उसमें धर्म किंचित मात्र भी नहीं है। धर्म तो स्वाधीनता का मार्ग है। अपना आत्मा को जानिए और उसका आश्रय लेना, यही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। समझ लेना भैया? ये तो कोई भक्त जीव होते हैं, पुरुषार्थी जीव होते हैं, उनको यह बात अरिहंत परमात्मा की चढ़ जाती है। क्या भाई साहब? जैसे कोई अज्ञानी जीव को कोई गाली दे देना अपने उसके बॉस के सामने तो वह जिंदगी भर तक भूलता है क्या? मरते दम तक नहीं भूलेगा। अगर किसी की कोई इंसल्ट कर दे 7, 6, 8, 10 लोगों के बीच में तो वह भूलेगा कभी क्या? मरते दम तक नहीं भूलेगा। क्योंकि किसी ने मेरी जो है इज्जत का कचरा कर दिया था। ऐसे उसको चेट जाती है ना, ऐसे ही भव्य जीवों को अरिहंत परमात्मा की बात ऐसे चेट जाती है क्या? ये स्वाधीनता ही धर्म है।
पराधीन तो दुख रूप है, स्वभाव संसार का कारण है और शुद्ध भाव वह मुक्ति का कारण है। समझे नहीं आप? ऐसी उसी चढ़ जाती है, समझ गए? जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जमती है, संशय विपर्य अनध्यवसाय रूपी दोष जो ज्ञान के हैं वे दूर नहीं होते हैं, तब तक भाई साहब आत्मा की पर्याय अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय नहीं ले पाती है। इसमें बड़ी दृढ़ता की बात है, इसमें समीचीन ज्ञान की बात है। समझ नहीं आप? तब ज्ञान की पर्याय वह समझ जाती है कि भाई साहब व्यर्थ में परद्रव और प्रभाव के पीछे भागना ये हमारी एक प्रकार की मूर्खता ही है। यानी चाहे वह बाहर में कितना भी महान पदार्थ भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए परद्रव भी है। हमारे आत्मा से ही हमारा काम होने वाला है और मैं आत्मा ही रहूँगा। अनादि से आत्मा ही था, शरीर ये जड़ है, ये कुछ जानता देखता नहीं है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर अनंत पुत्र परमाणु आते हैं चले जाते हैं और ऐसे ही अज्ञान दशा में हमारी आत्मा में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं वे भी वास्तव में कर्मकृत चीज़ें हैं। इनसे हमारी आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए वह शरीर राग आदि पर पदार्थों की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका वह पर्याय उसका आश्रय लेती हुई मोक्ष मार्ग में गमन करती है। समझे नहीं आप? तो यहाँ इतनी बात बताई जा रही है कि अभी अज्ञानी जहाँ तहाँ अज्ञान लगाता है। अब यहीं पर यही लगा लिया कि जो है सिद्ध भगवान है जो है अलौकिक में गमन नहीं करते हैं। समझ गए आप? गमन नहीं करते हैं तो इतनी तो आपको पराधीनता वहाँ भी लगाना चाहिए। कथनचित स्वाधीन है सिद्ध परमात्मा और कथनचित पराधीन है। मुझे सही बात है कि नहीं आप बताओ? सिद्ध भगवान जो है धर्मास्तिका के अभाव होने के कारण से आगे गमन नहीं करते हैं। इसीलिए इतनी बात तो आपको मानना ही पड़ेगी। इतनी पराधीनता तो सिद्ध भगवान के साथ में भी है कि नहीं? मुझे आप बताओ, क्यों नहीं जा सकते? ये कितने परसेंट सत्य बात है? नहीं, मुझे तो ये बताना पड़ेगा आप कितने परसेंट सही बात है। सिद्ध भगवान आगे गमन नहीं कर सकते हैं, अलौकिक में नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहीं लिखा हुआ है ना। अपन कहीं इसी कोड को तो पढ़ रहे हैं ना कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण सिद्ध भगवान लोकार्थ में विराजमान है। क्या यह बात वास्तव में कितने परसेंट सत्य है? वास्तव में बोलना है। लेकिन अज्ञानी जीव ऐसा ही मानता है, ऐसा ही समझता है क्या कि धर्मास्तिकाय के अभाव ये उपचार का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। इसीलिए तो वो कहता है कि भाई साहब सिद्ध भगवान जो हैं वहाँ भी आप अनेकांत घटाइए कि सिद्ध भगवान जो है वहाँ भी पराधीन है, कथनचित स्वाधीन है और कथनचित पराधीन है। क्या उसी ये बात अपनी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। जो यह बात चल रही है कि इतना वह ज्ञानी कहता है वहाँ भी आप अनेकांत लगाइए। क्या अनेकांत को छोड़ना? अज्ञानी की ऐसी मान्यता है कि सिद्ध भगवान ऐसा कथनचित स्वाधीन है और कथनचित पराधीन है। पराधीन इसीलिए है क्योंकि धर्मास्तिकाय अगर आगे होता तो सिद्ध भगवान आगे गमन करने लगते। अब क्या करें सिद्ध भगवान, बताइए आप? हैं? अरे तो नहीं है, वो तो कह रहा है ना। तो गुरुदेव श्री ने कहा अगर पराधीन है, अगर आप ऐसा कहते हो कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वाधीन है और कथनचित पराधीन है
तो अगर आप ऐसा कहते हो तो पराधीन का मतलब ये हो गया कि आत्मा की पर्याय में दुख होना चाहिए, क्यों? पराधीनता दुख का लक्षण है। क्या है? पराधीन सपने सुख नहीं। बताइए, है कि नहीं सही बात? अब क्या करें मौसी, अपन तो अब आप कहोगे हम तो जानते ही नहीं है ये कैसे म्यूट करना है, कैसे इंटरनेट चालू करना। अब भी आएंगे तो हमें धर्म सुनाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, तो इतनी तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? हमारी इच्छा हो रही है प्रवचन सुनने की मोबाइल में, है अब भी जाने भी आए धीरे, क्या नाम है, धीरज आए और जब चालू करें तो हम धर्म सुने। उस समय तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपकी इच्छा आपको नहीं होगी, चलो ठीक है, अब आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, चले ही नहीं पा रहे हो, बहू आएगी तुम्हें खाने लगाएगी तभी तो तुम खाओगे कि नहीं खा लोगे? बोलो, तेरे तो होगा कि नहीं होगा? करोगे तो जब ज्ञान होगा तब करोगे, और ज्ञान नहीं होगा तो भाई तो कह रहे हैं ना, तो वही तो बता रहे हैं, तो ये अज्ञानता ही तो है, और क्या है ये? पराधीनता दुख का लक्षण हुआ करता है। जब तक आत्मा की पर्याय में पराश्रय की बुद्धि है भाई साहब, तब तक वह आत्मा दुख रूप है। समझ नहीं आप? और स्वाधीनता धर्म है, स्वाधीनता सुख का कारण है। समझ गया? तो वह इस बात का यहाँ निषेध किया गया है कि तुम जो कहते हो कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वाधीन है और कथनचित परतंत्र हैं, क्योंकि अगर वो परतंत्र होते तो उनकी पर्याय में दुख होना चाहिए। है क्या दुख उनकी पर्याय में? नहीं। तो तुम्हारा कहना एकदम बिल्कुल झूठा है। समझ में आएगा? सिद्ध अगर धर्मास्तिकाय होता तो सिद्ध भगवान लोकाकाशम गमन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे भैया वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है ना, वे उसके आश्रय से है ना, तो कहते नहीं, इच्छा ही नहीं है गमन करने की, इच्छा तो और परमात्मा को भी नहीं है। बात समझने की बात है क्या? समझ वहाँ उसका इसी प्रकार की उसकी योग्यता है, समझ में आई? हर चीज योग्यता को विचार कीजिए, पूरी का सब उसके निमित्त के ऊपर न डोलिए। देखिएगा यहाँ कहते हैं कि सिद्ध भगवान कथनचित स्वतंत्र हैं और कथनचित परतंत्र हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। यदि वे कथनचित परतंत्र हो तो उन्हें किंचित दुख भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। देखो ना, अभी अज्ञानी है, अभी यहाँ पर जहाँ तहाँ अनेकांत लगाता है ना, वहाँ भी अनेकांत लगा दिया उसने। अब यहाँ अनेकांत के नाम पर विपरीतता का पोषण करता है, क्या समझ? अपने राग का पोषण करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है कि धर्म कदाचित स्वभाव से होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। मुझे क्या लगाया उसने अनेकांत में? धर्म के बारे में क्या लगाया उसने? स्वभाव से भी धर्म होता है और शुद्ध भाव से। अजय भैया, डॉक्टर साहब हैं क्या? सही बात है कि नहीं मुझे आप बताओ, बताइए। शुद्ध भाव से 100% गलत है। समझ गए आप? कि धर्म जब भी होता है तो स्वभाव लंबन से होता है, अपने आत्मा के आश्रय से होता है। समझ गए आप? पराश्रय से तो 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं, अनंत बार हमारी आत्मा की पर्याय में क्या स्वभाव नहीं हुआ? कैसा स्वभाव हुआ कि 9वें गिरवियक तक भी हमारा आत्मा गया कि नहीं गया?
एक बार नहीं, अनंत बार गया तो हो जाता ना धर्म है, समझ ना। तो यहाँ भी कहते, यहाँ भी अनेकांत लगाइए आप, कैसा अनेकांत, जहाँ तहाँ अनेकांत लगाता है ना, अनेकांत के नाम पर विपरीतता का पोषण करता है कि धर्म कदाचित स्वभाव से होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। ना तो वह वास्तव में अज्ञानी स्वभाव को समझता है और ना वह शुद्ध भाव को समझता है। पापा ना तो अज्ञानी जीव स्वभाव को समझता है और ना शुद्ध भाव को समझता है। अगर वह स्वभाव को भी समझता होता तो ये बातें वह कभी लगाता नहीं कि स्वभाव से धर्म होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। शुद्ध भाव यानी क्या? शुद्ध भाव यानी क्या? पर्याय का आश्रय एकमात्र खाली ध्रुव भगवान आत्मा होता है, उसका नाम शुद्ध भाव है। मौसी, शुद्ध भाव यानी क्या? वीतराग भाव। शुद्ध भाव यानी वीतराग भाव, और वीतराग भाव की उत्पत्ति अपना जो आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, पर्याय जब उसका आश्रय लेती है तब उस पर्याय में शुद्ध भाव यानी वीतराग भाव की प्राप्ति होती है। और शुभ भाव पराधीन तत्व है, समझ नहीं? आप क्या करें भैया, लाइट है नहीं है घर में, हम तो स्वाध्याय करना चाहते हैं, क्या काय के भरोसे बैठे हो? हमारे कान काम नहीं करते हैं, क्या करें, हम तो बहुत पराधीन हो गए भैया। तो अब तो अपना धर्म होगा नहीं। एक्सीडेंट हो गया भैया, हॉस्पिटल में एडमिट है, अब क्या, अपन तो चल फिर नहीं सकते। मौसी हैं, अपना धर्म तो सब भ्रष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो वेंटिलेटर में लेटे हुए हो, हॉस्पिटल में लेटे हुए हो, अब क्या करें, हमारा तो सब भैया मंदिर अंदर सब छूट छाड़ गया है। ऐसे उसकी शकल उतर जाती है जैसे उसके घर में इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया हो। समझ में आया भैया? ये पर से धर्म मानने वालों की ऐसी स्थितियां हुआ करती हैं। ज्ञानी के जीवन में बहुत सारे ऐसे उदय आते हैं, शरीर में अग्नि भी लग जाती है, सियाली भी खा जाती है भाई साहब, तब भी उनकी पर्याय में ऐसी सरल कभी नहीं आती है। समझ गया? वे हमेशा निरंतर मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किसके बल पर? भले ही बाहर में और अंदर शरीर आदि में भी महान प्रतिकूलता आने पर भी ज्ञानी जानता है कि भाई साहब बाहर के निमित्त से और शरीर में चीड़ हो जाने से हमारे धर्म में बिल्कुल भी आंच नहीं आती है। क्या भैया? ऐसी मान्यता ज्ञानी जीवों की हुआ करती है, क्योंकि धर्म का संबंध निमित्त से नहीं है। धर्म का संबंध शरीर खराब, क्या क्या भूखे हो, आप क्या बोलते हो, भूखे पेट हो ना। कौन भगवान, कैसे भगवान के गीत गाए जाए? पहले पेट में हो ना, क्या भैया, तो भगवान के गीत गाए जाए। ये सब बातें प्योर मिथ्या भरी है। समझ में आया भैया? शरीर और निमित्त से आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ गया? अभी देखो, लोग पहले मंदिर के पीछे भागा करते थे, बोलो भागते थे नहीं भागते थे? जब से लॉकडाउन नहीं था, कोरोना वायरस नहीं था, तब लोग कहाँ धर्म करने जाते थे? धर्म की बुद्धि कहाँ थी? मंदिर मंदिर मंदिर, चलो मंदिर, चलो मंदिर, चलो मंदिर है। और अब मंदिर हो गए सब बंद, तो अब उनका तो कोई धर्म हो नहीं रहा होगा। क्यों? पप्पू भैया, अशोक भैया, राजीव भैया,
अब आप सोचिएगा, अब भी लोग जो धर्म करने वाले, भगवान की पूजा भक्ति करने वाले यहाँ भी कर रहे हैं कि नहीं, घर बैठे करते हैं कि नहीं करते, मैं आपसे पूछता हूँ, है? इसे ज्ञानी कहते हैं कि तुम हर जगह कर सकते हो, ऐसा थोड़ा उनका हिसाब है? आप कितनी बढ़िया करते हो, आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, मोबाइल पे सब आता है, ध्यान से सुनते भी हो आप, हैं? इसीलिए क्षेत्र से अपने आप को, पुण्य को, पाप को, हैं? पाप की तो बात ही मत करो आप, हैं? पुण्य को धर्म से, पुण्य को पर क्षेत्र से जोड़ना, यह भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। सब स्वाधीन है, समझ रहे आप? पुण्य पाप और धर्म की पर्याय पूर्ण रूप से स्वाधीन है, उसे कोई पर क्षेत्र से मत जोड़िएगा। आप जहां चाहो, क्या भाई साहब, आप पुण्य कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, धर्म भी कर सकते हो, तो क्या समझ रहे आप? आप मंदिर में बैठे हो, गलत गंदी गंदी चीजों को सोच रहे हो, विचार रहे हो, उनका लक्ष्य कर रहे हो, तो वहां भी पाप हो गया कि नहीं हो गया? बोलिएगा। फिर कहाँ है? आप यहाँ घर पे बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो, तो वहां भी आपको पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ऐसे ही धर्म भी क्या है? धर्म उसे कहते हैं बिन याचे बिन चिंतुए, धर्म सकल सुख देन। समझ रहे आप? धर्म करने के लिए चिंतन की भी जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए पर से है भाई साहब, पर के पास पराधीन होकर भगवान हमारा कल्याण कर दो, ऐसी भी उसमें पामरता की पर्याय का भी जरूरत नहीं है। धर्म तो स्वाधीनता का नाम है। अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचानिएगा और बस उसके आश्रय से रहना, शांति प्राप्त करना, उसी को आचार्य परमात्मा ने धर्म कहा है। तो जो अज्ञानी जीवों की ये जो मान्यता है कि भाई साहब शुभ भाव से भी धर्म होता है और शुद्ध भाव से भी धर्म होता है, यह उसकी मान्यता एकदम मिथ्या है। समझ आप? शुद्ध भाव से ही धर्म होता है, शुभ भाव से धर्म कभी होता नहीं है। समझ आप? धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ यह बताया है, अभी अज्ञानी जहां तहां अनेकांत लगाता है ना, अनेकांत के नाम पर विपरीतता का पोषण करता है। धर्म कदाचित शुभ भाव से होता है और शुद्ध भाव से भी होता है। संस्कृति से कथनचित बंद होता है, संस्कृत से कथनचित बंद होता है और मुक्ति भी होती है। इसका नाम अनेकांत है, ऐसा अज्ञानी कहता है। क्या अज्ञानी की ऐसी मानता है कि संकेत से कथनचित बंद होता है कथनचित बंद, बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर उसकी मानता है ऐसी, और मुक्ति भी होता है। निर्मल पर्याय से कभी बंद नहीं होता है। संकेत यानी निर्मल पर्याय, वितराग पर्याय। बंद होता है तो राग से होता है। कैसे होता है? बंद का संबंध अगर किसी के साथ में है तो वह शुभ भाव से है, अशुभ भाव से है। समझ रहे हैं आप? और निर्मल पर्याय से तो मुक्ति ही होती है। क्या होती है? मुक्ति ही होती है। क्या मौसी? निर्मल पर्याय से तो मुक्ति ही होती है। निर्मल पर्याय से बंध नहीं होता है। निर्मल पर्याय यानी वितराग पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, वह तो मुक्ति का कारण ही है। हाँ, उसके साथ में राग है, वो बंध का कारण है। क्या कहा? राग है वो बंध। ऐसा कहोगे तो चलेगा, और तुम ऐसा कहो कि नहीं भाई साहब संकेत से बंद होता है, मैंने कहा संकेत से कथनचित बंद होता है और मुक्ति भी होती है, हैं? इसका नाम अनेकांत है, ऐसा अज्ञानी कहता है। ये प्रश्न पढ़ने पड़े। अब देखिएगा, नीचे कहते हैं
संकित से देवगति मिलती है ना, ऐसा एक भाई का प्रश्न है। संकिति से देवगति मिलती है ना, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं क्या संकिति से गति मिलती है? नहीं, गति का भाव। गति तो रागादिक से मिलती है। कहाँ से मिलती है? रागादि से। आगे है ये जो है 9वें गिरिवक जीव गया, देवगति में गया, तो कहाँ से गया है? राग से गया है। 5 पांडव थे, उसमें से 3 पांडव तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 पांडव जो है साधर्मियों के वात्सल का परिणाम उनकी आत्मा में प्रयाग पैदा हुआ। उस समय कर्म का बंध भी हो गया और वे कहाँ गए? सर्वा सिद्धि गए। सही बात। तो कहाँ से गए हैं ये? राग से गए। बोलिएगा, विचार कीजिएगा। विदो मनराज कौन कौन से थे? नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव हैं। वे नकुल और सहदेव मुनराज सर्वा सिद्धि गए 33 सागर के लिए। तो काय से गए हैं वे? वितराग भाव से गए हैं क्या वे राग के कारण से गए हैं? समझ गए ना? तो राग से गए हैं वे। वितराग से तो कैसे भाई साहब सीधी मुक्ति होती है। देखो तू 3 गए कि नहीं गए, मुक्ति को पधार गए कि नहीं पधार गए? समझ ना? राग वह संसार का कारण है और वितराग भाव वह वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसका नाम अनेकांत है। यह अनेकांत ऐसे लगाइए, ऐसे ना लगाइए कि शुभ भाव से भी मुक्ति होती है और शुद्ध भाव से भी मुक्ति होती है। ऐसा अनेकांत नहीं होता है। शुद्ध भाव से ही मुक्ति होती है, राग से मुक्ति नहीं होती है। इसका नाम अनेकांत है। कौन सी है ये बात? कहते संकति से भी देवगति मिलती है ना। पूज्य गुरुदेव श्री कहती हैं क्या संकति से गति मिलती है? गति तो रागादिक से मिलती है। क्या कहाँ से मिलती है? राग से मिलती है? फिर यहाँ एक भाई फिर प्रश्न करता, शास्त्र में लिखा है कि संकित से स्वर गति प्राप्त होती है। संकिति से, संकित यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति होती, शास्त्र में लिखा है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं भाई यह तो भाषा है। क्या है? यह तो भाषा है। संकृति के साथ राग है, उससे स्वर्ग प्राप्त होता है। क्या? संकृति के साथ जो राग है, अभी वह ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। और जब तक पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है, उन सभी छतमस्त जीवों में चाहे वे मूलराज भी हों, राग की पर्याय उनके पास में विद्यमान है। और जितना राग है उतना वह संसार का कारण है और जितना वितराग भाव है वह मुक्ति का कारण है। शास्त्रों में जो कहा गया है उसका इतना ही बात समझना चाहिए। वह उसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई साहब शुभ राग जो है वह मुक्ति का कारण है। शुभ राग तो बंधन का ही कारण है। यह तो भाषा है। संकृति के साथ राग है ना। अभी कौन उसकी पर्याय में वितराग दशा हो गई है? पूर्ण वितराग दशा प्राप्त हो गई क्या पर्याय में? अभी सम्यक दृष्टि की बात तो छोड़ दी है। मुनराजों को भी पूर्ण वितराग दशा कहाँ है बताइए आप? सम्यक दृष्टि की बातें तो छोड़ दीजिएगा, वो तो बहुत निचली भूमिका वाला है। उसके तो पुण्य के परिणाम भी हैं और पाप के परिणाम भी चल रहे हैं। इस प्रकार का राग चलता है कि नहीं चलता है? भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, सब सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में होता है कि नहीं होता है? कमाने का परिणाम भी है, बच्चों की शादी करने का परिणाम भी है, खाना बना के खिलाने का भी परिणाम है, खाने का भी परिणाम है। समझिए आप, ये पाप रूप परिणाम सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में होता है कि नहीं होता है?
सम्यक दृष्टि तो क्या देश वृत्तियों की भी होता है, क्या देश वृत्ति जीव भी होगा, उसके पर्याय में भी ऐसे पाप के परिणाम हुआ करते हैं। लड़ाई झगड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता है देश वृत्ति, सम्यक दृष्टि कर सकता है, नहीं कर सकता। कैसा पाप का परिणाम बोलिए आप। भरत बाहुबली की तो बहुत चर्चा शास्त्रों के अंदर है। अरे अपने महानायक आदिनाथ भगवान को ही देख लीजिएगा, नीलांजना का नृत्य देख रहे तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? इसी तो लोक में भी अच्छा नहीं कहते हैं ना, समझ गए आप? तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में पुण्य के परिणाम नहीं होते हैं, भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का, वस्तु स्वरूप को समझाने का परिणाम होता है और पुण्य परिणाम है। सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में है भाई साहब, आजीविका के लिए धन कमाने का परिणाम होता है, समझ गया, और उनके भोग का भी परिणाम होता है, समझ गया। तो ये सब पाप रूप परिणाम है। अभी तो किंचित वितराग भाव प्रकट हुआ है ना, आगे चलेंगे देश वृत्ति को थोड़ा भाव वितराग भाव बड़ा है, राग आदि परिणति की तो छटनी हुई है। और आगे चलेंगे तो मुनि अवस्था में आ जाती है, तो वहाँ उनको प्रचुर सौ सम्मेलन है, पर वहाँ भी अभी राग की विद्वानता है, समझना। तो राग जितना है वो सब बंध का कारण है, और जितना वितराग भाव है वो सब मुक्ति का कारण है। इस प्रकार का सुमेल करना चाहिए हमें, समझना भाई। यह तो भाषा है, संकृति के साथ राग है। पापा मम्मी पापा, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ कहते हैं भाषा तो है, यह तो भाषा है, समझेंगे आप। संकृति के साथ राग है, सम्यक दृष्टि जीव के साथ में अभी छद्मस्त अवस्था है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं है, तो कहते हैं संकृति के साथ राग है, निर्मल पर्याय, संकृति यानी निर्मल पर्याय, शुद्ध भाव भी प्रकट हुआ उसके, लेकिन राग विद्यमान है, उससे स्वर्ग प्राप्त होता है। कैसे? राग से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो संकृति से स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। संकित तो निर्मल दशा है। संकित क्या है? निर्मल दशा है, समझे आप। तो क्या निर्मल दशा से स्वर्ग प्राप्त होता है? मतलब शास्त्र में जहाँ ये बातें लिखी हों कि सम्यक दृष्टि जीव भी स्वर्ग जाता है, तो स्वर्ग तो जाता है, समझे आप। अन्य गतियों में उसका परिभ्रमण रुक गया है, ये जो हीन गतियां हैं उनमें वह नहीं जाता है, नरक में भी नहीं जाता है, स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता है, समझ गया। तिर्यंत गति की कोई पर्याय में नहीं जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद, जब तक सम्यक दर्शन है तब तक वह जीव की पर्याय में ऐसी हीन पर्याय नहीं मिलती है उसे। और जैसे ही उसे सम्यक दर्शन हो जाता है, क्या भाई साहब, ना आपके जो है नरक में अगर वो गए हैं, कौन? राजा श्रेणी, कोई कहे कि देखो राजा श्रेणी नरक में गए, चाहे सम्यक दृष्टि थी, वह तो मिथ्यात्व में उन्होंने बंद किया था नरक का। कब किया था? अज्ञान दशा में बंद हुआ था, जब उन्होंने मुनराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला था। अंदर में ऐसी उनकी भावना हो रही थी, ऐसी इच्छा हो रही थी कि दिगंबर संत हो ही नहीं, क्योंकि उनकी जो है रानी, क्या नाम था उनका? चेलेना है। उनके गुरुओं का अपमान उन्होंने देखा। उनके गुरु जो है अपने आप को क्या कहते थे? सर्वज्ञ हूँ मैं सबको जानता हूँ, समझ में आया। तब उस समय जो घटना घटी थी उनके घर में, समझे ना, तो उसमें वह राजा श्रेणी को अपमान जैसा भाषित हुआ, समझ में नहीं।
चेलना ने तो जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए बात की थी कि आप सर्वक हो तो बताइए कि आपकी चप्पल कहाँ पर चली गई है। मैं कहा समझ में आप बताओ कहाँ पर है, समझ में आई कि नहीं आई। आप अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो तो सर्वज्ञ तो उसे कहते हैं कि जिससे हर वस्तु का उसके ज्ञान उसके पास में रहता है। क्या भाई साहब, ऐसी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके ज्ञान से नहीं होती, उनके ज्ञान में नहीं आती होगी, उसका नाम सर्वज्ञ है। तुम बताओ कहाँ है तुम्हारी चप्पल है। तो राजा को इस प्रकार का बड़ा अभिनय लगा कि इसने हमारे गुरु का अपमान किया है। और चेलना जो है दिगंबर संतों को मानने वाली थी, समझे नहीं आप, तो उसने कहा कि मैं भी इनके गुरु का अपमान करूंगा। उसको जो है वहाँ जंगल में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और उसको द्वेष बुद्धि थी पहले से, गांठ उसने वही मार ली थी। फिर उनके ऊपर जो है क्या किया, मरा हुआ से डाल दिया। समझ में आए। 2-3 दिन बाद जब वो रानी को बताता तो रानी की ये तो तुमने बहुत अनर्थ कर लिया। तो उस समय उसको जो है 7वें नरक का बंद हुआ था। कहाँ पर, कहाँ हुआ था? उस समय उसके मन में ऐसी भावना थी कि दिगंबर संतों को ऐसे में अब अभिनय करने का परिणाम है, ऐसे दिगंबर संत कहीं हो ही नहीं। हालांकि इसको कसाय को बोलने के लिए मैं बोलूंगा तभी कसाय होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है ऐसा, वही इसी का नाम कसाय है। 7वें नरक का बंद हुआ। कौन सा बंद हुआ? अज्ञान अवस्था में। और फिर जब है उसका उपसर्ग दूर हुआ मनराज का है, तब दोनों के प्रति उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं, सबके प्रति धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, एक उद्देश्य उन्होंने दिया। तब वह उसका मन है भाई साहब पानी पानी हो गया। हो कैसे संत होते हैं वीतराग, उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं, उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग का परिणाम नहीं, दोनों को एक जैसी बात उन्होंने की। धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, तब उसकी आंखें खुली। फिर उसको वहां पर सम्य दर्शन हुआ। अब उस जो अज्ञान अवस्था में जो 7वें नरक का बंद हुआ था, उसकी स्थिति सम्य दर्शन होने पर कितनी हो गई भाई साहब? पहले नरक तक आ गए, समझिए आप। 33 सागर से घट के कितने आ गए? 84,000 वर्ष में आ गए। लेकिन एक बार जिस गति का बंध हो जाता है उस गति में तो उसे जाना ही पड़ेगा, पर स्थिति कम हो जाती है। क्या कहा? मिथ्यात अवस्था में जो बंध किया जाता है वहां तो इसको जीव बाद में सम्य दर्शन हो गया। बाद में सम्य दर्शन हुआ तो कोई ऐसा कहे कि सम्य दृष्टि नरक में नहीं जाता है, तो वह समझना चाहिए कि वह मिथ्यात अवस्था में किया गया बंध है। समझे आप? आगे बात समझे। और सम्यक दर्शन जब तक रहता है तब तक उसको इन गतियों का बंध नहीं होता। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर छूट जाता है और फिर मिथ्यात में आ जाता है, तो भी वह जा सकता है। क्या कहा मौसी? सम्यक दर्शन होने के बाद छूट जाता है, तब भी उन गतियों का बंद हो जाता है। क्या बंद होता है? नरक में भी जा सकता है। क्या सम्यक दर्शन हो गया तो अब यह मतलब नहीं है कि भाई साहब सम्यक दर्शन जब तक बना रहेगा तब तक इन गतियों का बंद नहीं होता है। इन गतियों का समझ गए? ऐसा नहीं सम्यक दर्शन हो गया अब तो हम चाहे खूब भूख हो गए, भाई साहब भूल में मत रहना। सम्यक दर्शन
होने पर वह जीव जरूरी नहीं है, अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका शेष रह जाता है, इतनी बात जरूर है। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत लंबा होता है, समझना है। अब वह जीव कहाँ रहेगा, सम्यक दर्शन हो गया, ये नहीं कि 2-4 भाव में, हाँ पुरुषार्थी जीव होते हैं उनके तो 2-4 भाव में ही अपना कल्याण करके फाइल को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वह कभी भी उससे गिरना ही नहीं चाहते हैं, उतरना ही नहीं चाहते हैं, तब तक वह हीन गतियों का बंध नहीं होता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन छूटा भाई साहब, तो उन गतियों में भी जाना पड़ सकता है। थोड़ा आपने नहीं सुनी हुई, इसीलिए थोड़ा बता रहा हूं मैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन समय दशा का होता है जब जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो वह सम्यक दृष्टि जा ही सकता है कि नहीं जा सकता है, भले सम्यक दर्शन हुआ फिर मिथ्यात्व में चला गया मौसी, तभी तो वह अर्ध पुद्गल परावर्तन करेगा ना, तो फिर उन गतियों में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिएगा आपके जो समूह शरण में जब वहाँ पर एक चर्चा की गई, मुनराज जो बैठे हुए हैं उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, किसके, कौन सा वृक्ष था वो, इमली का वृक्ष था, ठीक है। तो वहाँ एक श्रावक जाके, कौन था, उसने वहाँ जाके पूछा दिव्य ध्वनि में भगवान से, मन में इच्छा हुई प्रभु ये मुनराज के कितने भव हैं, तो दिव्य ध्वनि में आया कि जितने इस पेड़ के पत्ते हैं उतने भव हैं उनके। वह सुन के वो घबरा गया, ओह ये मुनराज के इतने भव हैं, ये इमली के पत्ते इतने लगे हुए, इतने भव मुनराज को धारण करना पड़ेंगे। वो आया, वो मुनराज को बताया कि मुनराज मैंने समोसर में भगवान के पास में हमारे ये प्रश्न हमने पूछा, आपके बारे में ऐसा कहा है कि जितने इमली के पत्ते हैं इस पेड़ के उतने आपके भव हैं। मुनराज को क्या लगा, अच्छी बात है कि हमारे भाव काउंटिंग में तो आ गए, बोलो अनंत की जगह है बाबा। अरे कम से कम काउंटिंग में तो आ गए। भगवान के ज्ञान में अगर ये बात आ गई है कि भाई साहब मेरे मात इतने ही भव हैं, ज्ञानी जीव घबराते नहीं हैं, समझ में आया भैया। वो नहीं कितने कितने भव, कब से हमारा आत्मा अनादि काल से इस संसार में रखड़ पट्टी कर रहा है। भगवान के ज्ञान में अगर यह बात आ गई है, ये भव्य जीव है, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य समझ लेना। और भगवान के ज्ञान में अगर यह बात आ गई कि भाई साहब ये तो अभव है, वो खाली है, अब कभी भी हमारा आत्मा भाई साहब संसार का जन्म मरण का अभाव नहीं कर पाएगा। समझ में आया भैया। अभव्यता आत्मा के लिए सबसे बड़ी गाली है। भव्यता अगर आगे भले कितने भी भव क्यों ना हो, अरे अर्ध पुद्गल परावर्तन भी क्यों ना हो, भगवान के ज्ञान में अगर ये बात आई है कि मैं भव हूँ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रसन्नता की बात है कि मैं अभव्य नहीं निकला, भव्य ही हूँ। हाँ समझ में आए, प्रसन्नता करना चाहिए। मुनराज ने, तो मुनराज को ये बात मालूम पड़ी कि भाई साहब जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने भव भगवान ने अगर देखे हैं तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या कहा, अज्ञानी जी तो घबरा गया। क्या घबरा गया, ओ मुनराज आपके इतने भव हैं, समझ गए ना। ज्ञानी कभी नहीं घबराते हैं, ये उनकी खास बात है। जो पुरुषार्थी जी होते हैं तो 2-4-8 भाव में, इसलिए सम्यक दर्शन की वहाँ महिमा को बताते हुए ये बात आई है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो महावीर भगवान जैसे जीव भी क्या भाई साहब 10 भाव में पार कर गए, नहीं जा अपने सम्यक दर्शन जहाँ हुआ तो सम्यक दर्शन टूटा नहीं फिर उनके, बोलो
सम्यक दर्शन बना रहा कि नहीं बना रहा। शेर की पर्याय से फिर वह देव की पर्याय में गए, अच्छी बढ़िया पर्याय, और देव की पर्याय से फिर राजा के यहाँ आए। सम्यक दर्शन की कंटिन्यूटी बनी रही। और फिर वह मुनि हुए, और फिर जाके देव गए, फिर राजा के यहाँ हुए, फिर मुनि हुए, फिर देव गए। समझ में आया? ऐसे उनका जो है ये पर्याय महावीर भगवान की जीव की आप देखोगे। सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन साथ रहने के बाद इस प्रकार की चर्चा हमारे आगम में समृद्धि हमें बराबर में समझना चाहिए। तो यहाँ यह बात चल रही है कि संकृति वह स्वर्ग का कारण नहीं होता है। संकृति के साथ में जो राग रहता है वह राग ही वास्तव में स्वर्ग का कारण होता है। संकृति तो निर्मल पर्याय है, वह तो वास्तव में मुक्ति का ही कारण है। इसीलिए ग्रंथों के अंदर यह बात भी आती है कि एक बार जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, अब वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्या मौसी? मौसी, मम्मी, ये बात है कि एक बार जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वह जीव भले ही अर्धपुद्गल परावर्तन उसका रह गया हो, लेकिन नियम से वह जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा ही करेगा। यह बात भी शास्त्र के अंदर आती है। तो संकृति तो निर्मल पर्याय का नाम है। संकृति क्या है? निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय का नाम संकृत है। और वह निर्मल पर्याय अपना जो निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान है, उसका आश्रय लेने से वह निर्मल पर्याय प्रकट होती है। यह बात हमें ध्यान देना चाहिए। निर्मल पर्याय संकृति वह मुक्ति का कारण होता है, और उसके साथ में जो राग रहता है, कसाय की जो मंदता है, वह वास्तव में संसार का कारण होता है। इस प्रकार से अनेकांत घटाना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं भाषा, यह तो भाषा है, संकृति के साथ राग है, उससे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो संकृति से स्वर्ग प्राप्त होता है ऐसा कहा है, ऐसा शास्त्र में कहा है। उसका मतलब क्या है कि संकृति तो निर्मल दशा है, और वह निर्मल दशा मुक्ति का कारण होती है, और उसके साथ में जो राग है वह बंध का कारण होता है, वह स्वर्ग का कारण होता है। इस प्रकार से अगर अपन अनेकांत को घटाएंगे तो हमें कहीं भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। अभी अपना विषय यहाँ पर समय के हिसाब से इतना चला, कल विशेष चर्चा बाद में करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी